वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3G का पार्ट 4। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक बताए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी यदि आप ध्यान से देखें, पूरी वीडियो देखें, समय निकाल करके देखें तो अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है, एक आयताकार हॉल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु लंबाई को 10 मीटर घटाने पर तथा चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है या बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना हॉल की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। जैसा कि हम देख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए हैं, माना हॉल की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, इसलिए हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा xy वर्ग मीटर, xy वर्ग मीटर। अब प्रश्न की जो प्रथम शर्त है, देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहा है। प्रथम शर्त में कहा है कि लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। प्रथम शर्तानुसार हॉल की जो लंबाई है वो अब हो गई x प्लस 10 मीटर, x प्लस 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, और चौड़ाई को कर दिया गया y प्लस 5 मीटर। लंबाई को 10 मीटर और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया गया। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसलिए अब क्षेत्रफल यानी नया क्षेत्रफल क्या आएगा, नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई। ये हमारी नई लंबाई है, ये नई चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा x प्लस 10 गुणे y प्लस 5, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x प्लस 10 गुणे y प्लस 5 वर्ग मीटर, ये हमारा नया क्षेत्रफल आ गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि ये जो हमारा नया क्षेत्रफल है ये पहले क्षेत्रफल से यानी पुराने वाले क्षेत्रफल से यानी xy वर्ग मीटर से 600 वर्ग मीटर ज़्यादा है। हमें समीकरण बनाना है ना, हमें समीकरण बनाना है। ये हमारा नया क्षेत्रफल है x प्लस 10 गुणे y प्लस 5, और ये हमारा पुराना क्षेत्रफल है xy वर्ग मीटर। हमें समीकरण बनाना है, दोनों को बराबर करना है। दोनों बराबर कैसे होंगे, या तो पुराने वाले क्षेत्रफल में हम 600 वर्ग मीटर जोड़ दें या फिर नए क्षेत्रफल से 600 वर्ग मीटर घटा दें। तो इसमें हम 600 वर्ग मीटर जोड़ दे रहे हैं। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। क्या बनेगा, गुणा कर लेंगे xy प्लस 5x प्लस 10y प्लस 50 अब बराबर xy प्लस 600। xy से xy कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 5x प्लस 10y, 50 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 50 कितना बचेगा, 550 बचेगा, 550। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, प्रश्न की दूसरी शर्त में क्या कर रहा है। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि लंबाई को 10 मीटर घटाने पर तथा चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया गया तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 मीटर। चौड़ाई को 7 मीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y प्लस 7 मीटर। अब क्षेत्रफल कितना होगा, ये उसी हाल का। अब ये तीसरा क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं दूसरी शर्त के अनुसार। अब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए अब हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल अब लंबाई हो गई x माइनस 10 मीटर और चौड़ाई हो गई y प्लस 7 मीटर।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो x माइनस 10 गुणे y प्लस 7 वर्ग मीटर। लेकिन अब द्वितीय शर्त में कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है हाल का, ये पुराने वाले क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अब ज़्यादा है, ये 100 वर्ग मीटर ज़्यादा है। तो अब पुराने वाले क्षेत्रफल पे में हम 100 वर्ग मीटर जोड़ेंगे तो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, या फिर इस क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर घटा दें तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। ये देखिए दूसरी शर्त के अनुसार ये नया क्षेत्रफल है हमारा x माइनस 10 गुणे y प्लस 7 वर्ग मीटर, और पुराना क्षेत्रफल क्या है xy वर्ग मीटर। पुराने क्षेत्रफल में 100 वर्ग मीटर जोड़ देंगे तो ये दोनों क्षेत्रफल हो जाएंगे आपस में बराबर। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरा समीकरण ये गुणा कर देंगे, क्या मिलेगा xy प्लस 7x माइनस 10y और माइनस 70 हो जाएगा बराबर xy प्लस 100। xy से xy कट जाएगा, क्या मिलेगा 7x माइनस 10y बराबर 70 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 100 प्लस 70, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 170। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे तो दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं y वाला पद बराबर है 10y बराबर पदों का चिन्ह क्या है विपरीत है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये बराबर पद आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे, y वाले पद कट जाएंगे, x वाले पदों को जोड़ेंगे 5x और 7x हो जाएगा हमारा 12x बराबर 170 और 550। 170 और 550 जोड़ देंगे 0 7 5 12 को दुहासी 1 और 5 1 6 1 7 720 हो जाएगा। इसलिए x बराबर आ जाएगा 720 बटा 12 बराबर 12 छक 72 60 मीटर। ये आ गई हाल की लंबाई। x का मान अब किसी भी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550, या यहाँ से 10y बराबर क्या मिलेगा 550 माइनस, ये देखिए 60 5 300, 300 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर 550 में से 300 घटा देंगे 250 बचेगा, और ये 10 इधर जाएगा बटे हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 25 मीटर। ठीक है, तो हाल की लंबाई आई है हमारी 60 मीटर और चौड़ाई आ गई 25 मीटर। 60 मीटर 25 मीटर, ये हाल की लंबाई और चौड़ाई आ गई, ये हमारा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अवश्य समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त में कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए का मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेंगे
माना आयत की लंबाई x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई, चौड़ाई y इकाई है, x इकाई y इकाई। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा xy वर्ग इकाई। ठीक है। अब देखिए प्रश्न की प्रथम शर्त में क्या करा है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। तो प्रथम शर्त के अनुसार लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 इकाई कम करेंगे तो x - 5। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो y + 3 हो जाएगी। इसलिए अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब x - 5 गुणे y + 3 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हो गया। तब अब ये जो क्षेत्रफल है, प्रश्न में कह रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है, ये 9 वर्ग इकाई कम है। तो इसमें यदि हम 9 वर्ग इकाई जोड़ दें तो ये पुराने क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यहां से हमारा पहला समीकरण बनेगा x - 5 गुणे y + 3, ये है हमारा नया क्षेत्रफल, इतना वर्ग इकाई, और ये xy वर्ग इकाई ये हमारा पुराना क्षेत्रफल है। कहा है कि जो नया क्षेत्रफल है ये पुराने क्षेत्रफल से यानी xy वर्ग इकाई से 9 वर्ग इकाई कम है, ये कम है 9 वर्ग इकाई। तो क्या करेंगे, हम पुराने वाले में से 9 वर्ग इकाई घटा दें या फिर इसमें 9 वर्ग इकाई जोड़ दें, तो दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। आइए पुराने में से हम 9 वर्ग इकाई घटा दे रहे हैं, -9 वर्ग इकाई। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, ये गुणा कर लेंगे xy - 5y, xy - 5y प्लस 3x - 15 बराबर xy - 9। xy से xy हमारा कट जाएगा, क्या मिलेगा, 3x - 5y बराबर 15 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 15 - 9, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आइए चलते हैं आगे। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। ठीक है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाना है। ठीक है, लंबाई 3 इकाई, चौड़ाई 2 इकाई, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। द्वितीय शर्तानुसार लंबाई अब कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x + 3 इकाई, 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी चौड़ाई हो जाएगी y + 2 इकाई। इसलिए अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए अब क्षेत्रफल जो होगा वो होगा x + 3 गुणे y + 2, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा इतना वर्ग इकाई। तब कह रहा है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये पुराने क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है, ये 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, या तो हम इस क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई माइनस कर देंगे या फिर पुराने क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई जोड़ देंगे। पुराना क्षेत्रफल xy है, xy में 67 जोड़ देंगे तो xy + 67 वर्ग इकाई ये हो जाएगा। अब ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। आइए दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरा समीकरण ये गुणा कर देंगे तो xy + 2x गुणा करेंगे तो मिलेगा xy + 2x
प्लस 3y प्लस 6 प्लस 3y प्लस 6 और बराबर xy प्लस 67। ठीक है, xy से xy कट जाएगा, क्या मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 67 माइनस 6 कितना बचेगा 61 बचेगा, 61। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये दूसरा समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। यहाँ हम देख रहे हैं समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 6 है और समीकरण नंबर 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है, दोनों ही समीकरणों में न x वाला पद बराबर है न y वाला पद बराबर है। अगर हम x वाले पद को बराबर करना चाहें तो हमें समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करना होगा और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करना होगा। तो आइए हम गुणा कर रहे हैं x वाले पद को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में हमें गुणा करना होगा किससे 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से यहां गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 6x माइनस 2 पाँचे 10y बराबर 2 छक्का 12 समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा और बराबर 3 कम 3 3 छक 18 183 समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं x वाला पद बराबर है, बराबर पद का चिन्ह क्या है समान है, तो किसी एक समीकरण से दूसरे को घटा देंगे। 3 में से 4 को घटा लेंगे या 4 में से 3 को भी घटा सकते हैं। आइए 4 में से 3 को घटाते हैं। समीकरण 4 में से क्या करने पर समीकरण 3 को घटाने पर, 4 में से 3 को घटाने पर समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर घटाएंगे 4 में से 3 को तो 6x से 6x कट जाएगा। 9y से माइनस 10y घटाना है तो 10y का चिन्ह बदल जाएगा प्लस हो जाएगा तो 9y प्लस 10y यानी 19y हो जाएगा। 19y बराबर 183 में से 12 घटा देना, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा यानी 171 बचेगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 171 बटा में 19 बराबर ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आयत की चौड़ाई आ गई 9 इकाई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। आइए समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, यहाँ y का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा 3x माइनस 5 गुणे 9 बराबर 6। ठीक है, या यहाँ से क्या मिलेगा 3x बराबर 6। अब ये देखिए 5 9 45 होगा, माइनस 45 इधर करेंगे प्लस 45 हो जाएगा, प्लस 45 और 6 जोड़ देंगे आ जाएगा 51, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 51 बटा 3। ठीक है, बराबर ये आ जाएगा हमारा 17। तो लंबाई आ गई आयत की 17 इकाई और चौड़ाई आई है 9 इकाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 इकाई और 9 इकाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 21। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सवाल में कहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र उत्तर देता है, क्या देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, यानी दोनों मित्रों की संपत्तियां बताना है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दोनों मित्रों की संपत्ति बताना है। आइए तो हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की संपत्ति x रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, माना पहले मित्र की संपत्ति x रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपये है। ठीक है। दोनों मित्रों की संपत्तियां हमने मान लिया, x रुपये y रुपये। अब प्रथम शर्त में क्या करा है, ये देखिए। प्रथम शर्त में कह रहा है, पहला मित्र कह रहा है दूसरे मित्र से कि आप मुझे 100 रुपये दे दो। ठीक है। तो अगर पहला मित्र दूसरे मित्र से 100 रुपये ले लेता है तो पहले मित्र के पास कितने रुपए हो जाएंगे, x + 100 हो जाएंगे, x + 100 रुपये हो जाएंगे। पहले मित्र के पास x + 100 रुपये हो जाएंगे और दूसरे मित्र के पास तब कितना बचेगा, y रुपया था, 100 रुपया दे दिया तो दूसरे मित्र के पास बच गया y - 100 रुपये, y - 100 रुपये बच गया और पहले मित्र के पास हो गया x + 100 रुपये। तो अब कह रहा है कि ये जो पहले मित्र के पास जितनी संपत्ति हो गई है ये दूसरे मित्र के संपत्ति की 2 गुनी है, क्योंकि कह रहा है पहला मित्र कि यदि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी x + 100 बराबर y - 100 का 2 गुना। x + 100 बराबर y - 100 का कितना, 2 गुना। ठीक है। यहां से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। क्या बनेगा पहला समीकरण, x + 100 बराबर 2y - 200 या x - 2y बराबर, ये देखिए 100 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -100 - 200 - 300 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है। आइए द्वितीय शर्तानुसार देखिए, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है। अब दूसरा मित्र उत्तर दे रहा है, दूसरी शर्त में दूसरा मित्र उत्तर दे रहा है, कह रहा है पहले मित्र से कि यदि आप मुझे 10 दे दें। दूसरा कह रहा है पहले से यानी x वाला y से कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। आप मुझे 10 दे दें तो अगर पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 देता है तो दूसरे मित्र के पास हो जाएंगे y + 10 रुपये और पहले मित्र के पास बचेंगे x - 10 रुपये। तो अब क्या हो गया, ये अब इसके 6 गुने के बराबर हो गया, ये इसका 6 गुना हो गया, यानी इसका 6 गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर। ठीक है। यहां से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा 6x - 60 बराबर y + 10 या 6x - y, 60 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 70 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर देंगे और अगर दोनों ही समीकरणों में हम y वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना होगा। अगर x वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में 6 से गुणा करना होगा। आइए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 6 = 12x हो जाएगा -2y हो जाएगा बराबर 70 दूनी 140 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर
3 बन गया। अब समीकरण 1 और 3 में हम देख रहे हैं y वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह समान है, तो किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे। आइए 3 में से 1 को घटा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। 3 में से 1 को घटाने पर y वाले पद तो कट जाएंगे, 12x में से x निकल गया, 11x बचेगा। कितना बचेगा, 11x। दाहिने पक्ष में कितना बचेगा, 140 से -300 को घटाना है, इसको घटाना है तो इसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा। 140 प्लस 300 440 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 440। इसलिए x बराबर हो जाएगा 440 बटा 11 बराबर आ जाएगा 40 रुपये। पहले मित्र के पास कितने हैं, 40 रुपये हैं। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। आइए x का मान समीकरण 2 में रख देना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ 6 गुणे 40 माइनस y बराबर 70, या 6 चौको 24, ये हो जाएगा 240 माइनस y बराबर 70, या माइनस y बराबर 70 माइनस 240, 70 माइनस 240, या माइनस y बराबर 240 से 70 घटा देंगे, 240 से 70 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 14 में से 7 गया, 7 बचा, 170 बच जाएगा। ठीक है, 240 से 70 घटाएंगे, 170 बच जाएगा, माइनस में बचेगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 170 रुपये। तो पहले मित्र के पास 40 रुपये हैं और दूसरे मित्र के पास 170 रुपये हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम शर्त में देखिए, पहला मित्र कहा था ना कि यदि आप मुझे 100 दे दें, तो अगर ये 100 दे देता है इसको, तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 70। तो 140 70 का दोगुना है, तो पहला मित्र दोगुना धनी बन जाएगा। इस तरह प्रश्न की दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये और दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपये। हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। अब इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्रिकेट के कोच हैं जिन्होंने 7 बल्ले और 6 गेंदों को 3800 रुपये में खरीदा। इसके बाद उन्होंने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदों को 1750 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य बताना है। तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, मान लेंगे एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। ठीक है, लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत या मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, कीमत या मूल्य कुछ भी लिख सकते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार, देखिए टीम के कोच ने क्या किया है, 7 बल्ले और 6 गेंदों को खरीदा है उन्होंने 3800 रुपए में। तो एक बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपए। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपए। एक गेंद का मूल्य है y रुपए, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y रुपए। कुल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, और यही बराबर दिया हुआ है कितने के, 3800 रुपए, 3800 रुपए। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है कि बाद में फिर उन्होंने खरीदा, बाद में कोच ने फिर खरीदा कितने, 3 बल्ले। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंदें, तो 5 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। कुल कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5y। तो 3 बल्ले और 5 गेंदों को उन्होंने खरीदा अब 1750 रुपए में, यानी 3 गेंद और 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितने के बराबर है, 1750 रुपए के बराबर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। बस समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं ना y वाला पद बराबर है ना x वाला पद बराबर है, तो दोनों समीकरणों में y अथवा x वाले पद को बराबर करने के लिए हमें किसी संख्या से गुणा या भाग करना होगा। तो आइए, अगर हम दोनों समीकरणों में अगर y वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में हमें 5 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में हमें 6 से गुणा करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में किससे, 5 से, तथा समीकरण 2 में किससे, 6 से। 6 से गुणा करने पर गुणा कर देंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, 5 7 35 x हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो प्लस 5 6 30y हो जाएगा, बराबर यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 8 40, अब 5 3 15 और 4 15 4 19, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण 2 में 6 से गुणा करना है, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18x हो जाएगा, अब प्लस 6 5 30y हो जाएगा, बराबर इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 0 0 हो गया, 6 5 30 को 0, 6 7 42, 3 45 को 5, 6 कम 6 और 4 10, 10,500। ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो गया। अब दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं y वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह समान है, तो किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे। आइए 3 में से 4 को घटाते हैं, यही घटा दे रहे हैं, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। 35x में से 18x निकल जाएगा, बच जाएगा हमारा 17x, बराबर इधर देखिए 19,000 में से 10,500 घटा देना है, 10,500 घटा देना है, कितना बचेगा 8,500, ये बच जाएगा हमारा 8,500, 8500। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8500 बटा में 17, 17 5 85, ये आ जाएगा हमारा 500। ठीक है, एक बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण, आइए समीकरण 2 में रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे समीकरण 2 में x के जगह पर 500, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो 3 × 500 हो जाएगा, 3 × 500, अब प्लस 5y बराबर 1750, या 5y बराबर क्या मिलेगा 1750 माइनस 5 3 1500, 1500 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, या
5y बराबर मिल जाएगा 1750 से 1500 निकल गया 250 बचेगा 250। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 250 बटा में 5 बराबर 50 रुपये। एक गेंद की कीमत 50 रुपये और एक बल्ले की कीमत 500 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बल्ले की कीमत 500 रुपये, एक गेंद की कीमत 50 रुपये। तो हम आशा करते हैं कि अवश्य आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल होगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो का भी अंतिम सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, एक नगर में टैक्सी का किराया एक फिक्स किराया है, इसके बाद हर किलोमीटर पर अलग से किराया लग रहा है। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक तो फिक्स किराया है टैक्सी का, टैक्सी में बैठ गए तो इतना देना है, बैठने के बाद अब जितना किलोमीटर चलेंगे हर किलोमीटर पर अलग से किराया लगेगा। ठीक है, यानी एक नियत किराया है, एक भाड़ा है, वो तो सबको देना है। इसके बाद जो जितने किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर के हिसाब से उसका अलग से किराया देना है। तो ये बता रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताना है। हमें बताना है कि टैक्सी का फिक्स किराया क्या है जो सबको देना है, और हर किलोमीटर पर कितना किराया लग रहा है ये भी बताना है। तो हम मान लेंगे, माना टैक्सी का फिक्स किराया यानी नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। ठीक है, फिर आगे भी एक सवाल में कुछ और कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये हमारा 23 है, जो प्रश्नावली का अंतिम सवाल है और हमारे वीडियो का भी अंतिम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा कितना x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपये। प्रथम शर्तानुसार, अब देखिए प्रथम शर्त में कह रहा है कि 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपये है। 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का किराया हम अगर निकालें तो कितना आएगा, और जितना आएगा उसे 105 रुपये के बराबर कर देंगे। तो 10 किलोमीटर का किराया अपने अनुसार हम माने हैं टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये, तो x रुपये तो ये देना ही देना है, x रुपये। ठीक है, x रुपये तो ये देना ही है। ये हम निकाल रहे हैं 10 किलोमीटर का किराया, 10 किलोमीटर का किराया या भाड़ा कितना होगा x रुपये, तो ये फिक्स है, ये तो सबको देना है। अब प्लस हर किलोमीटर पर y रुपये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, 10y रुपये। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का कुल किराया होगा x रुपये प्लस 10y रुपये, यानी x प्लस 10y रुपये, और यही बराबर दिया हुआ है 105 रुपये के। तो इसलिए x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी शर्त में करा है कि 15 किलोमीटर का किराया
155 रुपये है, यही है ना। दूसरी शर्त में 15 किलोमीटर का किराया है 155 रुपये। अब बताइए 15 किलोमीटर का किराया हम निकालेंगे तो कितना आएगा। 15 किलोमीटर, 15 किमी का किराया यानी भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा x रुपया तो फिक्स है। अब 15 किलोमीटर का, हर किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y यानी x प्लस 15y हो जाएगा, x प्लस 15y रुपये। ठीक है, इसलिए कितना हो जाएगा, सवाल में कह रहा है 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपये है, तो x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155 के। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं x वाला पद बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह समान है, तो किसी एक में से दूसरे को घटा देंगे। आइए 2 में से 1 को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, x वाला पद तो पद कट जाएगा, x वाले पद तो कट जाएंगे दोनों समीकरणों से। 15y में से 10y निकल जाएगा, 5y बच जाएगा, और इधर 155 से 105 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बच जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5 बराबर 10 रुपये। प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 10 रुपये, और फिक्स कितना है, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या मिलेगा x का मान, आइए वहाँ y का मान रखना है x प्लस 10 गुणे 10, y का मान 10 गुणे 10 बराबर 105, या यहाँ से x प्लस 100 बराबर 105। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपये। तो फिक्स किराया यानी नियत भाड़ा आ गया हमारा 5 रुपया, ये सबको देना है, और प्रति किलोमीटर किराया आ गया हमारा 10 रुपये। 5 रुपये तो ये सबको देना है। इसके बाद जो जितने किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर पर 10 रुपये अलग से देना होगा। देखिए प्रश्न की प्रथम शर्त, 10 किलोमीटर का किराया 105 रुपये होगा कि नहीं होगा। 10 किलोमीटर का किराया 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से, 10 दाम में 100 रुपये हो गया, और ये 5 रुपया तो फिक्स है, वो तो देना ही देना है। इस प्रकार प्रथम शर्त हमारी संतुष्ट हो जा रही है प्रश्न की, दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आपको अवश्य समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये रहा प्रश्नावली 3G का अंतिम सवाल और हमारे वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों को शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आगे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगली प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।